नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मेरी चौबे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में भी बहुत सी ऐसी अनकही अनसुनी बातें हैं जो जानना चाहते हैं, काफी लोग जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते होंगे राष्ट्रपति बनने से पहले आखिर वो क्या करते थे और राष्ट्रपति बनने तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। तो चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद क्या करते थे। 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर जिले के परुख गांव में जन्म हुआ था। पिता का नाम मेकूलाल और माता का नाम कलावती है। पिता के पास शुरुआती दिनों में खेती के लिए जमीन नहीं थी। वह एक परचून की दुकान चलाते थे जहां आयुर्वेदिक दवाई भी दी जाती थी। कोविंद स्कूल से आने के बाद वहीं बैठते थे। उनके पास भाई प्यारे लाल आज भी झिंझक कस्बे में परचून की दुकान चलाते हैं। रामनाथ कोविंद की प्रारंभिक शिक्षा सतलपुर ब्लॉक के ग्राम खानपुर परिषदीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हुई थी। इसके बाद डीएवी कॉलेज के बी.कॉम और डीएवी लॉ कॉलेज से विधि स्नातक की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वह दिल्ली चले गए। दिल्ली में आईएएस की प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। तीसरे प्रयास में उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली। वे अलाइड सर्विस के लिए चुने गए थे, इसलिए उन्होंने ये नौकरी ठुकरा दी थी। 1971 में दिल्ली के बार काउंसिल में वकील के तौर पर नामित किया गया था। 1977 और से लेकर के 1979 तक वो दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे थे। 1980 से लेकर के 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के परमानेंट काउंसलर रहे थे। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। उन्होंने 1977 से लेकर 1993 तक करीब 16 सालों तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम किया है। 30 मई 1974 में रामनाथ कोविंद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। रामनाथ कोविंद का राजनीतिक करियर 1990 में शुरू हुआ था। भाजपा ने सबसे पहली बार घाटमपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए वह बड़ी गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए थे, इसलिए अपनी स्कूटर से प्रचार करते थे। वह गांव-गांव में स्कूटर से जाते थे प्रचार करने के लिए। अप्रैल 2094 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद बने। वह लगातार 2 साल 12 वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रहे थे। 1994 में सांसद बनने के बाद रामनाथ कानपुर में कल्याणपुर में मंत्री पीएन दीक्षित के घर में किराए पर रहते थे। जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें खटारा कार भेजी जाती थी। वह उसमें खुशी से सवार होते थे और 10 से 11 साल तक उसी कार से वो ऑफिस गए और उसी घर में वो रहे थे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। अक्टूबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। कोविंद ने 2010 से लेकर के 2011 में सांसद निधि से परुख गांव के पैतृक घर को मिलन केंद्र बनवा दिया था। गांव वालों के लिए बारात घर या सामुदायिक भवन के रूप में दान कर दिया था। कोविंद कोरी जाति से ताल्लुक रखते हैं। वह कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वकील होने के नाते वह दलितों को कानूनी सहायता भी देते हैं। पूर्व पीआरओ अशोक त्रिवेदी के अनुसार उनके संसदीय कार्यालय में कोई भी उनसे मिल सकता था। उनकी याददाश्त इतनी बढ़िया है कि एक बार किसी शख्स से मिले तो उसके बाद उसे भूलते नहीं हैं। 1998 से लेकर के 2002 तक भाजपा दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष और आईआईएम कलकत्ता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि भी हैं। परिवार में कोविंद को सब लल्ला कहकर पुकारते हैं। 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। दूसरे नंबर की भाभी
ने उन्हें पाला पोसा है। कोविंद भी अपनी भाभी को अपनी माँ की तरह ही प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं। खाने में राष्ट्रपति कोविंद को अपनी भाभी के हाथ का बना हुआ कढ़ी चावल बेहद पसंद है। कढ़ी चावल के अलावा राजनाथ कोविंद को रसियाउर काफी ज्यादा पसंद है। शपथ ग्रहण के समारोह में भी उनकी भाभी ने उनके लिए खास तौर पर ये बना कर लाया था। शिमला स्थित राष्ट्रपति ग्रीष्मकालीन आवास में एक बार घुसने की इजाजत नहीं मिली थी राष्ट्रपति कोविंद को। 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आ रहे हैं। विधानसभा भवन में शताब्दी समारोह में बतौर चीफ गेस्ट वो बिहार आ रही हैं। उनके आने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।